आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्रों के आधार पर चोर देव और जुम्बक देवों के बारे में। तो जुम्बक देव जब मनुष्य लोग की फेरी लगाते हैं उस समय अगर उन्हें कोई वस्तु यानी कोई कीमती वस्तु दिखाई नहीं देती है तो वे अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं कि अमुक वस्तु को किसने चुराया है, और जब पता चलता है कि चुराने वाला कोई अन्य देव था तो वे उसकी शिकायत इंद्र से करते हैं। इंद्र उस देव को वज्र से प्रहार करते हैं और उसे देवलोक से देश निकाला दे देते हैं। ऐसा देव फिर 12 वर्ष के लिए देवलोक से बाहर निकलता है और मनुष्य लोक के खंडहर सुनसान एकांत जगह में निवास करता है। वहाँ शराबी नशेड़ी मनुष्य लोगों को देखता है तो उसे सताता है, और अगर साधु संत दिख जाते हैं तो उनकी भक्ति भी कर लेता है। तो ये जुम्बक देव इस तरह से मनुष्य लोक के कीमती सामानों की सार संभाल करते हैं। 4 जाति के देवों में जुम्बक देवों का समावेश व्यंतर देवों के अंतर्गत होता है। ये देव क्रीड़ा में और मैथुन सेवन प्रवृत्ति में आसक्त बने रहते हैं। ये तिरछे लोक के वैताड़िय पर्वतों पर रहते हैं और नीचे भी आते जाते रहते हैं। ये देव जिस मनुष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे धन माल आदि से भरपूर कर देते हैं, और जिस पर रुष्ट हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तो उसे कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये एक प्रकार के व्यंतर जाति के यानी वान व्यंतर जाति के देव हैं। 15 कर्म भूमि के क्षेत्रों के वैताड़िय पर्वत पर और देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र के कंचनगिरी पर्वतों पर और चित्र विचित्र यमक नामक पर्वतों पर निवास करते हैं। इनकी उम्र 1 पल्योपम की होती है। इन देवों का मनुष्य लोक के आहार पानी फल फूल इत्यादि पर अधिकार होता है। वे उसमें हानि या वृद्धि कर सकते हैं। इन देवों के 10 नाम हैं जो कि उनके कार्य से स्पष्ट होते हैं, जैसे अन्न जुम्बक, पान जुम्बक, वस्त्र जुम्बक, मकान जुम्बक, शयन जुम्बक, पुष्प जुम्बक, फल जुम्बक, फूल जुम्बक, विद्या जुम्बक और अव्यक्त जुम्बक। सामान्य रूप से सभी पदार्थों पर आधिपत्य रखने वाले अव्यक्त जुम्बक देव होते हैं। तो ये वही जुम्बक देव है जो 3 संध्याओं में मनुष्य लोक के चक्कर काटते हैं और तथास्तु तथास्तु बोलते हुए विचरण करते हैं। इसलिए 3 संध्याओं में हमेशा कुछ भी सोच समझकर बोलना चाहिए। शुभ बोलने पर भी तथास्तु के रूप में फलित होता है और अशुभ बोलने पर भी फलित हो जाता है। इसलिए इन देवों के श्राप से बचने के लिए हमेशा शुभ शुभ ही बोले। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कौन से देवों को अव्याबाद देव भी कहते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।